अब मसला यह है कि सिर्फ 1 अरब डॉलर से पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला, जहां हमारा खसारा 30-40 अरब डॉलर तक हमें पहुंचता नजर आता है। तो आप सोचिए कि वहां पर 1 अरब डॉलर क्या होगा। वो आपको ऐसी तरक्की के लिए पैसे देगा जो तरक्की आपके किसी काम ना आए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं देगा, वो आपको बिजली का बहरान हल करने के लिए इमदाद नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत ने हालिया ऐलान जितने भी किए हैं महंगाई में इजाफे के, 60 रुपये पेट्रोल का हो, घी की कीमत में इजाफा हो, बिजली की कीमत में इजाफा हो, अभी बजट में टैक्स में इजाफा करना है, ये सब IMF के लिए है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के लिए, क्योंकि उससे हमें 1 अरब डॉलर की किस्त मिलनी है जो रुकी हुई है और IMF से मुज़ाकरात हो चुके और उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा जा चुका है कि जब तक आप इस तरह के इक़दाम नहीं करते, सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करते, टैक्स नहीं बढ़ाते, कोई 1 अरब डॉलर आपको नहीं मिलने वाला। अब मसला यह है कि सिर्फ 1 अरब डॉलर से पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला, जहां हमारा खसारा 30-40 अरब डॉलर तक हमें पहुंचता नज़र आता है। तो आप सोचिए कि वहां पर 1 अरब डॉलर क्या होगा। मसला यह है कि इसके बाद दीगर मालियाती इदारे रुक जाते हैं। अगर IMF के प्रोग्राम में अगर आप नहीं हैं तो फिर कोई भी आपको कर्ज देने को तैयार नहीं होता, हत्ता कि दोस्त ममालिक भी नहीं, ना सऊदी अरब, ना मुत्तहिदा अरब अमारात और ना ही चीन। अब इसलिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट के मसाइल होते हैं। अभी आपने देखा मूडीज़ इंटरनेशनल जो दुनिया की बड़ी एजेंसीज़ में से है, रेटिंग एजेंसीज़ में से, जिसको देख कर ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, देखा जाता है कि इस मुल्क के क्या हालात हैं, उसने भी मनफी कर दिया है पाकिस्तान की रेटिंग को। पहले स्टेबल थी और अब मनफी कर दी। इसके साथ साथ और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि आज तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के कभी इतना करीब नहीं नज़र आया जितना आज नज़र आ रहा है। अब ऐसे माहौल में और कोई रास्ता नहीं बचता कि कहा जाता है जी IMF के पास आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए हुकूमत ने तकरीबन 1.5 माह इंतज़ार किया, जिससे और नुकसान हुए, लेकिन आखिरकार अभी IMF की तरफ जा रहे हैं, नज़र आ रहा है। बजट भी उसी हवाले से तैयार होगा उनके अहकामात के मुताबिक। इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ये चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। मुस्तहकम पाकिस्तान अमेरिका के लिए काम नहीं करेगा। एक मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो वो क्या ज़रूरत है किसी आलमी साम्राज्य के आगे बात, यानी उसकी बात माने और उसके आगे खड़ा ना हो। तो अब IMF को टूल भी समझा जाता है अमेरिका का कि जनाब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, उसका एक इन्फ्लुएंस है। ये सब कहानियाँ हम सुनते हैं, देखते हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें हकीकत भी हैं। लेकिन IMF कोई आपको पिस्तौल रखकर आपकी कनपट्टी पर नहीं कहता कि जनाब आप आएँ हमारे पास, खुद आप जाते हैं। और इमरान खान साहब भी ना चाहते हुए गए थे। उनका बयान बहुत दफ़ा चला कि जी इससे बेहतर हम खुदकुशी कर लें, IMF में कभी नहीं जाऊँगा। इन्होंने भी देर की लेकिन जाना पड़ा। ये हुकूमत भी आप देखिए कि कहते रहे कि जी ये तो बड़ा ही गलत प्रोग्राम है, इसाक डार साहब कहते रहे नया प्रोग्राम करें, लेकिन आखिरकार मिर्ज़ा इस्माइल साहब उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसीलिए फिर तहरीक इंसाफ कहती है जी फिर हमारे प्रोग्राम में कोई बुराई तो नहीं थी, इसलिए आप वो मान रहे हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है हमें उसी के तहत आगे चलना है। लगारी साहब ये माजरत चाहता हूँ कि इतनी तमहीद मैंने बांध दी। मकसद इसका यह है कि चाहता हर कोई है कि जैसे हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, ये जी आलमी साम्राज्य का एक टूल है, ये करता है, वो करता है, लेकिन जाते सभी हैं। हर हुकूमत जब जा रही होती है तो कुछ ऐसे काम कर जाती है, वोट हासिल करने के लिए आने वाली हुकूमत कहती है जी ख़जाने खाली था, इसलिए हमें IMF के पास जाना पड़ा, हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे। और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अपने पैरों पर हम खड़े नहीं हो सके, ये किसका कसूर है? और क्या वाकई IMF के पास ना जाने की कोई तदबीर है, कोई हल है हमारे पास या नहीं? समझ सवाल आपका बहुत अहम और आपने अच्छा उसको डिटेल से बयान किया है मसले को। बात यह है कि IMF से हमारे बचने का जो रास्ता है उसके आगे में रुकावटें हमने ख़ुद खड़ी की हैं। हमारी, आपको मैं इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ़ से ये कहता हूँ कि 40 साल से ज़्यादा अरसे से हमारे असासे क्या रहे हैं। हमारा असासा दहशत गर्दी रही है। हमारा असासा वो दहशत गर्द रहे हैं जो पूरे मुल्क को उन्होंने पैरालाइज्ड कर रखा था, और उसके ख़िलाफ़ 2 बड़े ऑपरेशन अगर ना होते तो आज हम अब भी उनके जो जनरल बाजवा ने किया रद्दुल फसाद, और उससे पहले जनरल राहिल शरीफ ने किया था ऑपरेशन ज़रब अज़ब, अगर ये ना होते तो आज भी हम दहशत गर्दी की लपेट में थे। लेकिन माजी की हुकूमतों ने, माजी की अस्करी शख्सियात ने भी परवान चढ़ाया था ऐसे लोगों को, ऐसी क़ुव्वतों को जो उनके लिए आला कार के तौर पर काम करें और उनके मफादात के लिए करें। फिर ये मफादात जब के टकरा जाते हैं। IMF आपको क्या चाहता है? IMF चाहता है कि मैशत आपकी चले ना, वो चाहता है कि आपके फिस्कल पॉलिसी को और मॉनेटरी पॉलिसी को वो कंट्रोल करे, और करता है। उसके बंदे आकर बैठ जाते हैं। इस वक्त आपके फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करता है
तो वो वही बंदे होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, वही IMF खुद भेजता है। हमारे पास पिछले 50-60 साल से ये सूरत हाल चल रही है। वो हकीकी तरक्की की राह में रुकावट बनता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, आपके पास बिजली का बहरान है, आपके पास जो है वो आप नया फैक्ट्री लगाएंगे तो चलाएंगे कैसे, उसके पास तो अच्छा बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो कैसे आएगी। वो पता है ना कि भाई यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है जो चलने नहीं देगी, फिर बिजली नहीं है, फिर गैस नहीं है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, मंडी से हम माल मंडी कैसे ले जाएंगे, ये सारी सूरत हाल है। आप चलें हम मेरे साथ, जो एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग जोन है कराची का, वहाँ तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वहाँ पर तो आपके सड़क पर आप आएंगे तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। यहाँ पर जितनी सड़कें बनाई हैं आपने वो तो इस काबिल नहीं है। कराची से हैदराबाद तक की मोटरवे बनाई गई भाई, एक सुपर हाईवे थी उसके अंदर कोई एक्सटेंशन किया गया, अरबों रुपए आपने खरबों रुपए खर्च कर दिए, वो तो जाकर देखें ना, उस पर नहीं चल सकती अब में, इसकी उम्र बाकी 2 साल भी नहीं रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। वो आपको ऐसी तरक्की के लिए रास्ता पैसे देगा जो तरक्की आपके किसी काम ना आए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं देगा, वो आपको बिजली का बहरान हल करने के लिए इमदाद नहीं करेगा, वो ऐसे मुल्कों की मदद करता है। मसलन जनूबी कोरिया को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होना चाहिए, इसलिए कि शुमाली कोरिया को कन्फ्रंट करना है जी। और मलेशिया को तरक्की देनी चाहिए क्योंकि इंडोनेशिया को कन्फ्रंट करना है, और सिंगापुर को तरक्की देनी चाहिए इसलिए कि वो लाओस को, कंबोडिया को, वियतनाम को कन्फ्रंट करता है, और जो है वो जो चीन के साथ एक छोटा सा जजीरा है चीनी, उसको इसलिए बड़ी सुपर यानी उसका बजट, ताइवान का बजट जो है वो उससे ज़्यादा होता था, इंडिया के बजट से उसका डिफेंस बजट कई गुना ज़्यादा होता था, उसका डिफेंस बजट इतना छोटा सा जजीरा जो है उसका, इसलिए कि चीन से कन्फ्रंट करना है। तो ये सारी सूरत हाल पैदा करने के बाद, और हमें हमारी जो बड़ी ताकतवर जो हमारे लोग हैं उनको इसलिए किया गया कि उन्हें सोवियत यूनियन से कन्फ्रंट करना था, और हमें हमारे लोगों की जेबें भरी गई, पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया गया। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, पाकिस्तान के पास लोगों को, इन्वेस्टर को बुलाने के लिए दावतनामे नहीं है भाई, वो नहीं बुला सकते हैं। आपके पास इन्वेस्ट नहीं आएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके पास फैक्ट्री नहीं लगेंगी, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा। एक्सपोर्ट क्या करेंगे, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे आप, क्या करेंगे? एक ज़माने में आपके पास राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, आप चावल पैदा करते थे। एक ज़माने में कॉटन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, आप कॉटन पैदा करते थे। अब बांग्लादेश जो है, मैंने यूरोप में गया हूँ, कई मुल्कों में गया हूँ जी, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना। पाकिस्तान को हम देखने को तरस जाते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ना, हमारी हुक्मरानों की गलत पॉलिसियाँ हैं। ये ना गिने कि मैं गिनूँ कि ये 3 साल 3.5 साल के इमरान खान, इनकी पॉलिसी गलत थी, या मैं कहूँ कि उससे पहले 5 साल नवाज शरीफ के थे, या उससे पहले जरदारी साहब के थे। भाई हमारी पॉलिसियाँ पिछले 40-45 साल से गलत हैं। अब हम नहीं बनना चाहिए था, हमें फ्रंट लाइन स्टेट जो आज कह रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब, हमें फ्रंट लाइन स्टेट नहीं बनना चाहिए था। हमें अमेरिकी मफादात के लिए जंगें नहीं लड़नी चाहिए थी, हमें दूसरों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं चाहिए था कि हम उनके लिए जो है वो अपना सहूलतें फराहम करते रहें, सहूलतकार बने रहें। और कई लोगों ने अपनी जेबें भरी, उनके बच्चे जो हैं वो खरबों में खेलते हैं। अब हम किसका नाम ले सकते हैं जी? किसका हम नाम लेकर के फैक्ट है, आप सही फरमा रहे हैं। ये अब ख्याल आ रहा है, अब ये एक्सपर्ट्स जो आप बात कर रहे हैं, अब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं जी इस तरह डॉलर्स हमारे पास आ जाते थे जंग लड़ने के लिए और उस पर हम चलते रहते थे, अपना कुछ नहीं बनाया। आज ये बात हो रही है कि जी इतना तेल हम बाहर से, खाने पीने का तेल जो खरीद रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसी फजा है कि हम यहाँ पर केवल उगा लें तो होगा। लगारी साहब आखिरी सवाल ये है कि टाइम खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसामा, मैं गया था 15 साल पहले ईरान में। ईरान तेल पैदा करने वाला मुल्क है। ईरान में तेल की राशनिंग होती थी, एक गाड़ी को 3 लीटर पेट्रोल एक दिन में 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलता था। हम नवाब साहब हैं, हम पेट्रोल पैदा नहीं करते, हमारे पास वो डीजल पैदा नहीं करते, हम जो है मिट्टी का तेल पैदा नहीं करते, हम बाहर से मंगवाते हैं। और हम जो है वो, मैं टैंकी भरवा लूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है कि भाई टैंकी भरवा कर तू क्या करेगा, कहाँ जाना है तुझे, कोई पूछे, हम कोई राशनिंग नहीं करते। हमारे पास 3 दिन का भी पेट्रोल नहीं होता है, हमारे पास कहते हैं जी आखिरी हफ्ते का पेट्रोल चल रहा है, और उसके बावजूद हम शाही खर्चे कर रहे हैं। इसीलिए लगारी साहब इसीलिए बात हो रही है कि जी कोई मिसाल होना चाहिए कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर ना मलबा डाले कि जिनकी वजह से हालात ख़राब हैं, कोई भी हुकूमत हो, कम से कम सब मिल बैठ कर एक फ़ैसला करें कि जी मईशत को इन बुनियादों पर हमने आगे लेकर चलना है जहाँ हम खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ें, हमारी एक्सपोर्ट्स बड़ी हों, हमें बाहर से चीज़ें ना खरीदनी पड़ें।
दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।